अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। बहुत पुराने ज़माने की बात है। नज़ीर चचा अपने जान जैसे भतीजे उमर से बहुत ही प्यार करते थे। अपने लाइब्रेरी की चाबियां वगैरह उमर के ही हवाले किया करते थे, क्योंकि उनको किसी और पर उतना भरोसा और यकीन नहीं था। एक दिन की बात है, अचानक उन्हें किसी काम से शहर के बाहर जाना पड़ा, तो उन्होंने उमर को लाइब्रेरी की चाबी दे दी। लाइब्रेरी से कोई किताब लेकर उमर उतर ही रहा था। बारिश भी बंद हो चुकी थी, लेकिन सीढ़ियों पर फिसलन थी, जिससे उसका पांव फिसल गया और वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका। सीढ़ियों से गिरते हुए उमर ने चीख मारी, अम्मी जान! और आप ही दौड़े दौड़े आए। हाय मेरी टांग, हाय मेरी टांग, मुझसे अब चला नहीं जा रहा है, हाय मेरी टांग। उमर का हाथ दाहिने टांग पर था। आप ही के फ़ोन करते ही रिसीवर वाले आ गए और उन्हें डॉक्टर के पास ले जा। डॉक्टर साहब ने एक्सरे देखकर बताया, टांग 2 जगह से टूट गई है। अब सिवाय ऑपरेशन के कोई रास्ता नहीं है। कुछ देर बाद अब्बा जान भी आ गए। चचा जान को इतला मिली तो वो भी सब कुछ छोड़ छाड़ के बजाय जहाज की चले आए। जब उन्हें मालूम हुआ ऑपरेशन करना पड़ेगा तो चचा जान ने कहा, अगर डॉक्टर का यह मशवरा है तो देर मत कीजिए, मैं 3-4 घंटे में आ जाऊंगा। चचा जान जब अस्पताल पहुंचे तो उमर को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया जा रहा था। उन्होंने कहा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। चचा जान की बात सुनकर उमर के अब्बू जान ने कहा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? जो होना था वो तो होकर ही रहता है। अल्लाह ताला ने चाहा तो उमर बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएगा। वो पहले की तरह दौड़ेगा और भागेगा। 2 दिन अस्पताल में रहने के बाद उमर को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। जब वो घर आया, चचा जान उसके दिल बहलाने के लिए उसे कहानियाँ सुनाते, उसे बार बार पूछते क्या खाने को दिल कर रहा है। चचा जान, एक सवाल का जवाब तो आप दीजिए। उमर ने अपनी टांग पर हाथ रखकर कहा, हाँ बेटा ज़रूर, पूछो क्या पूछना है और क्या पूछना चाहते हो तुम बेझिझक पूछ सकते हो। चचा जान, क्या मैं पहले की तरह चल पाऊँगा? फुटबॉल या क्रिकेट खेल सकूँगा? चचा जान ने फौरन ही कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तुम दौड़ोगे, भागोगे, पहले की तरह उछल कूद करोगे। अल्लाह ताला से अच्छाई की उम्मीद लगाए रखना चाहिए। उमर अपनी आंखें बंद करके किसी गहरी सोच में खो गया। उसको वो दिन याद आ गया जब वो अपने दोस्त अहमद के साथ क्रिकेट खेलकर घर वापस आ रहा था। ग्राउंड से मार्केट की तरफ जाने वाली सड़क पर जाते हुए उनकी नज़र एक लड़के पे पड़ी थी। वो बैसाखी को बगल में दबाए आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। अहमद ने अमर की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में शरारती मंसूबा बनाकर आगे बढ़े। अहमद और अमर बैसाखी के सहारे चलते हुए लड़के की तरफ बढ़े। अगले ही लम्हे लड़के की बैसाखी उमर के हाथों में थी और अहमद लड़के के गिर्द चक्कर लगा रहा था।
लड़का का नाम इरफान था। इरफान कह रहा था, खुदा का खौफ करो, मेरी बैसाखी वापस कर दो, मैं गिर जाऊंगा मगर मेरी बैसाखी दे दो। इरफान ने इल्तिजा भी की लेकिन उसका असर उमर और अहमद दोनों पर नहीं हुआ। चलो, रुक क्यों गए, तुम चल सकते हो, चलो, उमर ने बैसाखी लहराते हुए कहा। मैं गिर जाऊंगा, मैं बैसाखी के बगैर चल ही नहीं पाऊंगा। खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते मेरी बैसाखी वापस कर दो। इरफान की बातों का उमर और अहमद पर ज़रा भी असर नहीं हो रहा था। उन्हें तो इरफान को तंग करने में लुत्फ़ आ रहा था। इरफान लड़खड़ाया और कचड़े में गिर गया। अगर एक आदमी इरफान की मदद को ना आता तो वो उसे मज़ीद तंग करने का इरादा रखे थे। वो आदमी उन्हें पकड़ाने के लिए दौड़ा तो उमर बैसाखी सड़क पर गिराकर अहमद के साथ वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मैंने अच्छा नहीं किया था। उमर की बड़बड़ाहट सुनकर चचा चौंक उठे। उमर सोता बन गया। जब उसके कमरे में लेटे लेटे घबराहट महसूस करता तो चचा जान उसे व्हील चेयर पर बाहर ले जाते। बाहर तो सब कुछ वैसा जैसे पहले था, कुछ भी तो तब्दील नहीं हुआ था। उसके दोस्त भी मामूल के मुताबिक क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड में जा रहे थे। वो घर में कैद होकर रह गया था। एक शाम उमर के दोस्त उससे मिलने आए तो उमर ने उसे इरफान के बारे में पूछा। अहमद ने झट से कहा, वही बैसाखी लिए फिरता रहता है। वैसे उस दिन उसे तंग करने का बहुत मज़ा आया था। मैं जब बैसाखी लेकर बाहर निकलूँगा तो क्या तुम मुझे भी तंग करोगे? उमर के सवाल पर तो सबको चुप लग गए। बोलो, जवाब दो, मैं अभी भी तो लंगड़ा हूँ और मैं तो अब लंगड़ा हो गया हूँ। जाने कब अपने पाँव पे चल पाऊँगा। उमर की बातों ने तो उसके दोस्त के दिल को चीर कर रख दिया था। अहमद ने और एहसन ने और महसिन की तरफ देखा। सईद का सर भी झुका हुआ था। सब शर्मिंदा थे। चचा जान दरवाजे में खड़े सब सुने। जाने चुपके से थे। खड़े हुए थे। अब वो उमर की परेशानी समझ चुके थे। उमर के दोस्त वापस जाने लगे तो उन्होंने अहमद को रोका। इरफान क्या रोज़ाना खेलने आता है? चचा जान ने पूछा। जी चचा जान, वो हर रोज़ ग्राउंड के पास नज़र आता है। बैसाखी उसके बगल में होती है, अहमद ने बताया। अगले दिन फिर तमाम दोस्त उमर के साथ उसके गिर्द बैठे हुए थे। चचा जान जब कमरे में आए तो सब उनका एहतराम करते हुए खड़े हो गए। उमर, कोई आपसे मिलने के लिए आया है। कौन? इमरान ने पूछा। खुद ही देख लो। ये कहकर चचा जान कमरे से बाहर गए। चंद लम्हों बाद वो वापस आए तो उनके साथ इरफान बैसाखी के सहारे आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कमरे में आ रहा था। और कमरे में दाखिल उसे देखकर सब के सब शर्मिंदा से झुक गए थे। इमरान ने रोते हुए अपने सुलूक की माफ़ी मांगी। इरफान ने सबको मुखातिब किया। मैं आप सबको माफ़ करता हूँ, मेरे लिए दुआ करो। मुझे जिसकी तलाश है वो मुझे मिल जाए। कौन है वो? एहसन ने पूछा। वही जिसको मैंने 12 लंगड़ा कहकर तंग किया करता था। अब बैसाखी मेरा सहारा बनी हुई है। उसका नाम अजहर है। वो मुझे हर लम्हा याद आता है। मैं उसे लंगड़ा कहकर भाग जाता था। एक दिन उसे लंगड़ा कहकर भाग रहा था एक गाड़ी से टकरा गई। मेरी जान तो बच गई मगर मेरी एक टांग की हड्डी ऐसी टूटी कि इलाज के बावजूद भी अपनी टांग पर चल न सका। मुझे तवील अरसे से
उस अजहर की तलाश है। वो मिल जाए तो उससे अपने रवैये की माफ़ी मांगूंगा। शायद इसी तरह मेरे दिल को करार आ जाए। इरफान ये कहते हुए आबदीदा हो गया। अचानक चचा की आवाज़ कमरे में गूंजी, तुम्हारी तलाश ख़त्म हुई अजहर? मेरे दोस्त एहसान का बेटा है, उसे यहाँ मैं ला सकता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? इरफान ने आंसू पोंछते हुए कहा, कल हम दोबारा यहाँ इकट्ठे होंगे, चचा जान बोले। अगले दिन जब चचा अजहर और इरफान का आमना सामना हुआ तो दोनों अपने बगलों में बैसाखी के दबाए खड़े थे। वहाँ मौजूद सभी अपने बगल गैर हो गए थे। देखकर बहुत खुश हुए। इरफान ने माफ़ी की कलमात ज़ुबान से अदा करने चाहे तो अजहर ने फ़ौरन कहा, मैं हर बात भूल चुका हूँ, तुम भी सब भूल जाओ। किसी को तकलीफ़ मत पहुँचाओ, वरना वो तकलीफ़ लौट कर तुम्हारे पास आ जाएगी। अजहर की बातों से इरफान की परेशानी जाती रही। जब दोनों वहाँ से जाने लगे तो उमर ने कहा, मेरे लिए भी दुआ करना, मैं अपने पैरों पर चल पाऊँ। अजहर और इरफान एक ज़ुबान होकर बोले, इंशाअल्लाह तुम बहुत जल्द अपने पाँव पर चल पाओगे। ये कहानी हमें ये सबक सिखाती है, कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हम बड़ों क्या बच्चों की भी यही आदत होती है, हर किसी का मजाक उड़ाते हैं। हमें अपने अंदर खुद भी समझदारी रखनी चाहिए और हमें बच्चों को भी यही सीख देनी चाहिए, क्योंकि खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं। कब वो परेशानी आप पे लाहक हो जाए कि ये मालूम ही नहीं होता। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक दूसरी कहानी लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।